तीसरा एक जो फ्रॉड जनरली होता है वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे व्हाट्सएप हुआ, जहाँ इवन इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ, उसकी व्हाट्सएप का स्पेशली मैं बताना चाहूँगा, उसकी हैकिंग का होता है। तो लोग क्या करते हैं फ्रॉडस्टर्स कि आपके व्हाट्सएप अकाउंट पे आपको एक मैसेज आएगा कि हम फलाना बोल रहे हैं, मेरा नंबर ख़राब हो गया है। आपके किसी ना किसी प्रोफाइल से आपके किसी दोस्त का नाम वो ज्ञात कर लेंगे और मैं मुसीबत में हूँ तो कुछ पैसे दे दो। एक तो डायरेक्टली ये हो गया। दूसरा ये होता है कि आपको बोलेंगे कि मैं कुछ जॉब करना चाह रहा हूँ, उसमें कुछ उसकी ज़रूरत है आपकी रिकमेंडेशन की, आप इस साइट पे जाके रिकमेंड कर दीजिए। वो एक लिंक होता है। वो लिंक आपको कई बार लिंक ऐसा होता है कि आपके फ़ोन पे वो मालवेयर इंस्टॉल कर देता है और आपका पूरा का पूरा फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। जहाँ कई बार ये होता है कि आपको बोलते हैं कि एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसको दे दीजिए और आपने जो मुझे रेटिंग दी है वो मेरे यूनिवर्सिटी में चली जाए, जहाँ भी जो बोलते हैं कि मुझे ज़रूरत है वहाँ चली जाएगी। वो वेरिफिकेशन कोड होता है कि जो आपके व्हाट्सएप का वेरिफिकेशन कोड होता है। अच्छा। तो आपके नंबर को वो अपने फ़ोन पे चला लेगा, एक्सेस कर लेगा। वो चाहे 10 मिनट के लिए किया हो, 10 मिनट में वो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स कॉपी कर लेगा, ठीक है, पूरा कॉपी कर लेगा। और उसके बाद आप चाहे अपना अकाउंट रिट्रीव कर लो, परंतु वो अपने नए नंबर से आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको कोई ना कोई मैसेज भेजेगा कि मेरा नंबर गुम हो गया, मैं इस नंबर से बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैसेज और मुझे इतने पैसे की जरूरत है। उसने अगर 100 लोगों को मैसेज भेजा, अगर 10 लोगों ने 5 लोगों ने भी पैसे दे दिए तो उसका काम बन गया। फिर इसी में एक वो चलता है कि बहुत इसको रिसेंटली यूपी पुलिस ने और वेस्ट बंगाल पुलिस ने इसमें काम किया था कि एप्लीकेशंस होती है, मोबाइल एप्लीकेशंस, उसमें .apk जिसको हम बोलते हैं, वो ऐप्स को, जैसे आपका अकाउंट हैक हो गया व्हाट्सएप, तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपके जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको एक .apk फाइल भेज दी जाएगी। तो आपके ग्रुप्स में भी भेज दी जाएगी। तो उसमें ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, उसको बिना देखे उसको खोल लेंगे। तो APK एक बार आपके मोबाइल पे इंस्टॉल हो गया तो आपका सारा फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, पूरा फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। फिर आप इसमें जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे उनके पास सारी आपके अकाउंट नंबर और पेटीएम का पासवर्ड, ये सब कुछ उनको, बैंक के जो ऐप्स होते हैं सब उनको, बैंकिंग सब उनको पता चल जाएगा। तो इससे बचने का एक सबसे पहले तो ये है कि अननोन नंबर्स जितने भी हैं उनसे आप कोई भी स्पेशली फ़ोटो, वीडियो या APK फाइल, ऐसी चीज़ों को तब तक उसको डाउनलोड ना करें या इंस्टॉल ना करें जब तक कि आप कंफर्म ना हो किससे है। और दूसरा ये है कि फ़ोन को सेटिंग्स, फ़ोन की व्हाट्सएप की सेटिंग्स हों, चाहे इंस्टाग्राम की, फेसबुक की सेटिंग्स हों, आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स सही रखें। जैसे व्हाट्सएप पे रहता है कि आप अननोन नंबर से कॉल्स ना उठाएं। अभी मैं सेक्सटॉर्शन के बारे में भी बताऊंगा। तो इस प्रकार से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर रखें, वो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। उससे क्या है कि आपका फ़ोन जो है व्हाट्सएप एटलीस्ट वो हैक नहीं होगा, क्योंकि आपके पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड जब आपसे मांगेगा वो आपके मोबाइल से ही भरा जाएगा वो, ठीक है, दूसरे मोबाइल से वो नहीं भरा जा सकता। तो इसलिए वो आपका काफ़ी ज़रूरी रहता है, उसको आप कर सकते हैं। और इसके बारे में बहुत सारा मटेरियल भारत सरकार की वेबसाइट्स पे, उनके चैनल्स पे भी रहता है। एक लास्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है, सेक्सटॉर्शन, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग अननोन लोगों से फेसबुक, इंस्टाग्राम, इवन व्हाट्सएप से भी फ्रेंडशिप कर लेते हैं, और स्पेशली अपोजिट सेक्स के। तो इसमें ज़्यादातर जो विक्टिम होते हैं वो मेल्स होते हैं ज़्यादातर। तो वो शुरू में तो दोस्ती हो जाती है और बाद में फिर उसमें वीडियो कॉल में कन्वर्ट हो जाता है। वीडियो कॉल में करते हुए फिर किसी ना किसी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे उसकी वीडियो रिकॉर्ड की जाती है और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो वो ब्लैकमेल होने के कारण वो आदमी शर्म के मारे किसी को नहीं बताता और अपनी जितनी जमा पूंजी होती है उसको देता जाता है, और कई महीनों तक वो ब्लैकमेल होते रहते हैं। कई केसेस में तो हमने देखा है कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं लोग। तो इससे बचने का सबसे पहला तरीका तो यही है कि किसी से भी आप फ्रेंडशिप करें, जब वो करें, कृपया अनजान लोगों से बचकर रहें, स्पेशली सोशल मीडिया पर। और दूसरा, किसी भी अननोन नंबर से, कई बार तो अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई, सडनली आपको पता भी नहीं है दूसरी साइड कौन है, वो उसका फ़ोन उठा लेते हैं, आप दूसरी साइड से समवन इज़ नेक्ड, तो आदमी बिना कपड़ों के, कोई महिला भी या कोई भी आदमी खड़ा है, तो वो उसी की स्क्रीन वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। और आप, बहुत लोग इसी चीज़ से डर जाते हैं कि मेरी ये वीडियो कहीं वायरल ना हो जाए, पर समाज नहीं समझेगा इसका, उसको डर रहेगा। तो इसमें भी फंसते हैं। तो अननोन नंबर से वीडियो कॉल्स कृपया ना उठाएं।
और मोबाइल को अपने एक बार ज़रूर दिन में स्विच ऑफ करके ऑन ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके अगर कोई मालवेयर इंस्टॉल्ड है इमीडिएटली जो है वो एटलीस्ट वो रन होने की पोजीशन में नहीं रहेगा दोबारा। और गूगल की सेटिंग्स, प्ले स्टोर की, आईफोन में जो आई स्टोर की सेटिंग्स हैं उसमें ज़रूर प्ले सेफ रखें उसको, ताकि जो समय समय पर आपके मोबाइल पे कौन कौन सी ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं उसको आप लोग वो करते रहें चेक, कि कोई भी अगर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है जो कि आपने इंस्टॉल नहीं करी वो हाइड हुई रहती है तो वो आपके सामने आ जाएगी, उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आजकल सर एक और ऑप्शन आता है, एंड्रॉइड में भी आजकल आ रहे हैं, आस्क ऐप टू नॉट ट्रैक। तो ये कहाँ तक मतलब? नहीं देखिए, आप जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की वो परमिशंस मांगता है। लोकेशन के अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सी ऐप आपको इंस्टॉल करनी है कौन सी नहीं। उसके लिए आप डेफिनेटली थोड़ा सा रिसर्च जरूर कर लें, जहाँ सिर्फ नोन सोर्सेज से जो आपको रिकमेंड की जाती है उसी को करें। और उसमें परमिशन देते समय अगर कोई ऐसी परमिशन वो मांग रहा है जो नहीं मांगनी चाहिए, जैसे कि आपके फ़ोन से एसएमएस भेजने की परमिशन वो मांगे अगर, तो कोई भी ऐप को नहीं ज़रूरत होनी चाहिए एसएमएस भेजने की। एसएमएस रिसीव करने की हो सकता है लेकिन एसएमएस भेजने की नहीं हो सकता। तो इस तरह की आप जो संदिग्ध लगें तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सिंपल तरीके हैं, और भी बहुत तरीके के फ्रॉड्स हैं। हम एक दुर्ग पुलिस का एक साइबर प्रहरी अभियान चलाते हैं, हमारा एक साइबर प्रहरी चैनल भी है और इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी है। उसमें हम डेली नए नए मैसेजेस, वीडियोस भेजते हैं। एक भारत सरकार का साइबर दोस्त करके है, उसमें भी डेली वीडियोस और मैसेजेस भेजे जाते हैं जिसमें कि किस तरीके से फ्रॉड होते हैं और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं इसके बारे में हम लगातार बताते रहते हैं। तो हमारे आपके दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साइबर प्रहरी इसका लिंक दे देंगे तो उसको लोग फॉलो कर लेंगे। और कोई भी अगर आप बाई चांस फिर भी अगर किसी फ्रॉड में फंस जाते हैं तो एक 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है, नेशनल हेल्पलाइन है, जिसमें कि आप जितनी जल्दी हो सके उसमें रिपोर्ट कर दें। और उसमें जो जो डिटेल्स चाहिए काइंडली उसको नोट डाउन करके करें, क्योंकि अगर आधी अधूरी डिटेल्स नोट डाउन करेंगे और उसके बाद आपका जो पैसा गया है अकाउंट से उसके रुकने के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। जितना डिले होगा और जितनी गलत इन्फॉर्मेशन कम होगी उससे उतने चांसेस कम हो जाएंगे। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि जल्दी से जल्दी कर सकें। और बाकी हमारे जो साइबर थाना है, जहाँ हमारे पुलिस स्टेशन हैं, उस पर भी हम लोगों ने टीमें लगा रखी हैं कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको रिड्रेस करने के लिए। ऑफ कोर्स क्वांटिटी ऑफ कंप्लेंट्स काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए हर एक को इंडिविजुअली ध्यान देना कई बार मुश्किल हो जाता है। परंतु अगर कोई भी पुलिस स्टेशन आता है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि एटलीस्ट इनिशियली उनका पैसा एक बार रुक जाए, उसके बाद जो लीगल प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे।